बाकी हम बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? सनी कुमार। पिताजी क्या करते हैं? गैरेज में। अब क्या नाम है बाबू? मेरा नाम नैतिक कुमार है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। कहाँ? यहीं पे ग्रामीण डॉक्टर। ऋतिक सिंह। ऋतिक सिंह। पिताजी क्या करते हैं? आरो सिटी। अब क्या नाम है? गोलू कुमार। पिताजी क्या करते हैं? बाहर रहते हैं। सरकार के तमाम संस्थाओं पे आलोचना लगने के बाद अगर कोई एक संस्था अपनी काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहा है तो मुझे लगता है कि इस खबर को और इस बात को आपको दिखानी चाहिए। बाकी इस बात को और इस खबर को इसलिए भी दिखानी चाहिए कि कभी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और आम जनमानस के पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के पास तक मात्र 15 पैसा पहुँचता है। लेकिन अगर कोई सरकार 1 रुपया भेजे और किसी जनता के पास तक वह 1 रुपया का 1 रुपया पहुंच जाए तब भी मुझे लगता है कि इस खबर को और इस बात को आपको बतानी चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मनमीत है और आपको बताएं कि ये तमाम बच्चे हैं और FCI के ये तमाम अधिकारीगण हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है और क्या कुछ इन बच्चों के साथ इन अधिकारियों का अपना जागरूकता का कार्यक्रम हुआ है और क्या कुछ ये लोग बताए हैं। पहले हम जानेंगे सर आपसे कि FCI को लेकर के जो बच्चों के बीच में कार्यक्रम हो रहा था इसके बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। यह कार्यक्रम हमारे उच्च अधिकारियों और ऑफिस के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत हमें निर्देशित किया गया कि आप अलग अलग गोडाउन में जाके हमारे FCI के बारे में, हमारे भारतीय खाद्य निगम जो हमारे समाज कल्याण का काम कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता लाना है, जिसमें मीडिया कर्मी के प्रेजेंस में और बच्चों के प्रेजेंस में हमारी उपयोगिता और हमारी कार्य क्षमता को बताना है, हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं। तो सरकार विभिन्न तरह के अपने प्रोग्राम स्कीम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना, अंत्योदय अन्न योजना और भी बहुत सारे मिड डे मील योजना, बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम है जो जन कल्याण के लिए चल रहा है। इसके बारे में हम सभी मंडल कार्यालय हाजीपुर FCI के द्वारा यहाँ उपस्थित होकर सभी बच्चों को काफ़ी देर तक हम लोगों ने ज्ञान दिया और इनको बताया कि FCI कैसे काम करती है, कैसे हम लोग अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं। और इन लोगों को भी हम लोगों ने मोटिवेशन दिया है कि FCI जिस तरह से आगे का काम कर रही है आप भी अपने देश के बारे में अच्छा सोचो और स्वस्थ रहो और संपन्न रहो। ये बाकी मतलब तमाम संस्थाओं में ऊपर से मतलब आदेश होता है, कार्यक्रम होता है, वे लोग कार्यक्रम नहीं भी करते हैं। आपके मतलब उच्च अधिकारियों की तरफ से भी यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए बताया गया था, आप नहीं भी करते तो क्या दिक्कत था? नहीं, हम लोगों को तो हमेशा करना पड़ता है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे विभाग में हमेशा समय समय को अच्छे प्रोग्राम किए जाते हैं, जागरूकता हमेशा बनाई जाती है। कुछ दिन पहले भी ऐसी प्रोग्राम हुई थे जहां बच्चों को लाके हम अपने FCI के कार्य की क्षमता के बारे में बताया, अपनी उपयोगिता के बारे में बताया गया था। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम आप लोग प्रत्येक महीने में करते रहते हैं? हमेशा होता रहता है, समय समय पर हमेशा होता रहता है। बाकी आप बता रहे थे वो थाली में चावल लेकर के, मतलब एक बार हम चाहेंगे कि क्या बता रहे थे बच्चों के बीच में? ये एक्चुअल में अभी जो भारत सरकार की योजना चल रही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, तो उसमें पहले जो होता था कि आयरन जो मैंने जो अब मिड डे मील में भोजन मिलता है, एक्चुअल में अभी जो है FR के राइस उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें अलग से आयरन, फोर्टिफाइड राइस में आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 मिक्स करके दिया जा रहा है। जो FR के कर्नल बनता है, पहले चावल को पीस दिया जाता है, फिर उसमें आयरन की और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की मात्रा मिलाई जाती है, फिर उसको चावल का शेप देकर 100 दाने में 1 दाना मिलाया जाता है और उसको मिक्स करके दिया जाता है। जो FR के राइस से ये जहाँ फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अभी सभी योजनाओं में, उससे हो रहा है कि आपको एनीमिया की बीमारी जो पहले ज़्यादा होती थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयरन सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध करा दिया जा रहा है। उसी पे आज भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग को ये निर्देश दिया गया था कि आप लोग जाइए और स्कूली बच्चे को वहाँ पे रख के उनको सही से इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या है फोर्टिफाइड राइस, क्या भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उसमें FCI किस तरह से अपना योगदान दे रही है और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में देश के प्रति जिस तरह से सहयोग कर रही है वो हम लोगों को बच्चों को बताना था। ये मेरा सवाल आपसे लगा, हम यह जानना चाहेंगे कि मतलब FCI जो है सरकार के किन किन मतलब योजनाओं में सर्व करती है, अपना सेवा प्रदान करती है और किन किन योजनाओं में अपने पास जो भंडारण करके राशन रखा रहता है वो सरकार के किन किन योजनाओं में मतलब FCI योगदान देती है? PMG है, JKY है और AA है और मिड डे मील है। हम लोग फोर्स के लिए भी चावल सप्लाई करते हैं। अच्छा, मतलब जो सेना के जवान उनके लिए भी हम लोग करते हैं चावल गेहूँ सप्लाई। और हम लोग अपने भंडार, जैसे यहाँ हमारी उत्पादन कम होता है बिहार में, तो हम लोग बाहर से ला करके अपने गोडाउन में भंडार को रखते हैं कि उस हिसाब से हम लोग की जितना यहाँ चाहिए हमको
अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि कुछ दिन राशन नहीं हुआ तो मार्केट में कंट्रोल करने के लिए और गरीबी रेखा के नीचे देने खाने के लिए उस सब लोग भंडार कर रखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाने बिना कोई मर गया। अच्छा अच्छा। इसलिए हम लोग क्षमता को अपना भंडारण क्षमता को बढ़ाते हैं और उसको उसी हिसाब से काम करते हैं और यही हमारा FCI का काम है। बाकी इस खबर में और इस वीडियो में आप समझ पा रहे होंगे कि FCI के तमाम कर्मचारी अधिकारी इन बच्चों के साथ किस तरह के जागरूकता कार्यक्रम को दिखा रहे थे। बाकी हम बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? सनी कुमार। पिताजी क्या करते हैं? गैरेज उनका। गैरेज उनका। अब क्या नाम है बाबू? मेरा नाम नैतिक कुमार है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, कहाँ? यहीं पे ग्रामीण डॉक्टर। अब क्या नाम है बाबू? ऋतिक सिंह। ऋतिक सिंह। पिताजी क्या करते हैं? आरो सिटी। आरो सिटी। अब क्या नाम है? गोलू कुमार। पिताजी क्या करते हैं? बाहर रहते हैं। चलिए, बाकी इस खबर में मैं आपको दिखा रहा था यह FCI का गोडाउन है और जहां इन तमाम स्कूली बच्चों को बुला करके FCI के कर्मचारी और अधिकारी अपने FCI के बारे में अपने बच्चों के बीच FCI के बारे में बता रहे थे। यह बता रहे थे कि FCI भारत सरकार के तमाम योजनाओं में किस तरह से योगदान देती है और किस तरह से कार्य करती है। बाकी इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।